नमस्कार, मैं केपी यादव। आप सभी का वेलकम है। आइए पुनः हम लोग प्रारंभ करते हैं। चलिए देखते हैं आज से साइंस का एक महत्वपूर्ण पाठ को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसका नाम है केमिस्ट्री, यानी कि रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, जैसा कि आपको कल बताए थे। कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना है। अभी से सितंबर आ गया है, आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। तो आइए केमिस्ट्री, आज से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, रसायन विज्ञान क्लास 10th का। और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव होगा, जितना मेन मेन क्वेश्चन होगा, जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सबको हम डिस्कस करते हुए, डील करते हुए आपके साथ आगे बढ़ेंगे और आप लोग देखिएगा और नोट्स भी कीजिएगा। आइए हम लोग रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का चर्चा कर रहे हैं। केमिस्ट्री में देखिए, आपको पहला चैप्टर पढ़ना है, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए वहीं पर आपका दूसरा चैप्टर का बात करें तो अम्ल क्षारक तथा लवण, अम्ल क्षारक तथा लवण का चर्चा करेंगे। वहीं पर तीसरा चैप्टर का बात करेंगे धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु का बात करेंगे, धातु एवं अधातु का चर्चा करेंगे। वहीं पर चौथा बात करेंगे तो कार्बन, कार्बन तथा इसके यौगिक, तथा इसके यौगिक, इसके यौगिक का चर्चा करेंगे। वहीं पर पांचवा चैप्टर होगा तो पीटी, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का चर्चा करेंगे। हम लोग को 5 चैप्टर पढ़ना होता है केमिस्ट्री में ओवरऑल। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षार भस्म, अम्ल क्षार लवण, धातु अधातु, कार्बन तथा इसके यौगिक, और पीटी पीरियोडिक टेबल। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया का जहां तक बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। हर एक बार क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। रासायनिक अभिक्रिया से पूछेगा आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, और वियोजन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन क्या है, ऑक्सीकरण अवकरण क्या है, रेडॉक्स क्या है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी क्या है। यही सब आपसे पूछने वाला है। तो क्यों नहीं उससे पहले हम लोग पढ़ के जाए। आइए एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, बेहतरीन तरीका से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं हर एक रासायनिक अभिक्रिया को। और हम आपको पहले ही बता दिए, हम यहाँ पर डिटेल उतना चर्चा नहीं कर पाएंगे, जो आपके एग्जाम में आएगा उतना ही कम करेंगे, मतलब सीधे एग्जाम में आएगा उतना करवा देंगे, इतना करवा देंगे। एक क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लीजिए, इस बैच को, और इतना करवा देंगे, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। जैसे केमिस्ट्री हम स्टार्ट करें, केमिस्ट्री में आप लोग को पता होता है, बिना किसी भी एलिमेंट का सिंबल का अध्ययन किए बिना, या उसका वैलेंसी का अध्ययन किए बिना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन किए बिना हम केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते। हमको वो सब बेसिक नॉलेज चाहिए, कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए होती है केमिस्ट्री को पढ़ने हेतु। तो आइए हम लोग जो प्रारंभ कर रहे हैं, आइए कुछ बेसिक टर्म से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग संकेत का। बात किसका होगा? संकेत का, सिंबल का। किसका सिंबल? किसका सिंबल? एलिमेंट का, तत्व का संकेत होगा। किसका होगा? तत्व के संकेत के बारे में हम लोग जानने का थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे। आपको मटेरियल मिल जाएगा कमेंट बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में, मिल जाएगा पीडीएफ, या टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, वहां से आप कांटेक्ट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं क्लास का। आइए सिंबल के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा संयोजकता, जो जो काम है संयोजकता के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा बात अणुसूत्र, इतना ही कम करेंगे आज, अणुसूत्र को बनाने के लिए सीखेंगे। पहला क्या? संकेत, एलिमेंट का संकेत। दूसरा क्या? एक पॉजिटिव रेडिकल, दूसरा क्या? निगेटिव रेडिकल। जब हम कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, किसी भी अणुसूत्र को, किसी भी केमिकल फॉर्मूला को बनाने का प्रयास करेंगे,
तो उसमें एक पॉजिटिव रेडिकल चाहिए होता है, एक निगेटिव रेडिकल चाहिए होता है, एक धन मूलक चाहिए होता है, एक ऋण मूलक चाहिए होता है। तो करेंगे क्या हम लोग, संयोजकता, उस अणुसूत्र को बनाने में संयोजकता का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो पॉजिटिव रेडिकल के भी कुछ इंपॉर्टेंट वैलेंसी को देखेंगे और निगेटिव रेडिकल के भी कुछ इंपॉर्टेंट वैलेंसी को हम लोग देखेंगे और अध्ययन करेंगे, तब उसका जाके कंबाइंड फॉर्मेशन बनेगा, क्या अणुसूत्र बनाएंगे। और फिर कल से हम चैप्टर में बढ़ेंगे आगे। आखिर आपके ये क्या इंपॉर्टेंट, क्या है टर्म, क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कौन पार्ट होता है, अभिकारक और उत्पाद क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये सब क्वेश्चन के टर्म में जो हम बोल रहे हैं यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। मतलब क्या, मेरे कहने का तात्पर्य इतना है, जो ये जो है ना आपका जो ये पढ़ा रहे हैं ना क्वेश्चन में भी इसमें क्या हो जाएगा, समझ जाएगा। तो आइए संकेत देखिए, जैसे लिखिए हम हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक तत्व का नाम है। हाइड्रोजन क्या है, सबसे पहला खोजा गया तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक तत्व है और इस तत्व का वैज्ञानिक शब्द देखिए क्या साइंटिस्ट ने लगाया, ये जो पूरा तत्व है हाइड्रोजन नाम है। हाइड्रोजन के बारे में बोला कि हाइड्रोजन का को डिनोट करेंगे हम, किससे सूचित करेंगे, इसका लिखा एच। क्या एच क्या है, इसका संक्षिप्त नाम क्या है, सिंबल क्या होता है, किसी भी शब्द का संक्षिप्त नाम ही क्या है, सिंबल, क्या है, सिंबल है। ये जो है ना एच, एच क्या है, हाइड्रोजन का सिंबल है। जैसे सोडियम, सोडियम, सोडियम का देखिए इसका आता है Na, नेट्रियम से लिया गया, इसका लैटिन नाम, सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम। क्या होता है, नेट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम, नेट्रियम, नेट्रियम। यहां से आया है उसका Na आया है, Na संकेत आया वहां से। क्लियर है। देखिए हाइड्रोजन का पहला लेटर एच लिया और सोडियम का पहला लेटर ने लिया एस। इसका सोडियम का लैटिन नाम आया कहां से, Na, सोडियम का संकेत Na लिखे क्यों, तो सोडियम का एक लैटिन नाम होता है, लैटिन भाषा में नाम होता है इसका नेट्रियम, नेट्रियम का लिया Na, नेट्रियम का क्या लिया, 10-11 हुआ है जो लैटिन नाम से उसका संकेत लिया गया। सोडियम हो गया, सोडियम का नेट्रियम, नेट्रियम का Na, पोटेशियम, पोटेशियम का कैलियम के। उसी प्रकार मरकरी, हाइड्रागैरम, Hg। उसी प्रकार सोना का होता, गोल्ड का होता औरम, लैटिन नाम, उससे लिया गया Au। चांदी का अर्जेंटम, Ag। इस टाइप से लिया गया है। टीन का एस्टेनम, Sn। ये सब लेड का पलम्बम, Pb। इस टाइप से लिया गया है। तो कुछ का संकेत जो है ना लैटिन नाम से लिया गया है और कुछ का संकेत जो है जनरली रखा गया है फर्स्ट लेटर को देखते हुए। जब दो लेटर का, दो तत्व का फर्स्ट लेटर मैच करने लगी एक जैसा, तो वैज्ञानिक सब दिमाग लगाया, पहला लेटर एच, जैसे हीलियम, जैसे हीलियम, हीलियम का भी एच है, हाइड्रोजन का भी एच है, इसका भी संकेत एच होता, इसका भी संकेत एच होता, तो मामला क्या हो जाता है, खराब हो जाता मामला। मामला जैसे खराब होता है तो वैज्ञानिक बोला मामला को खराब होने देंगे नहीं, मामला को खराब होने हम देने वाले नहीं है। तो क्या करेंगे हम करेंगे क्या, हाइड्रोजन का संकेत तो एच आया, और जब एच से प्रारंभ होने वाला कोई अनदर एलिमेंट हमारे पास उपस्थित हो तो क्या करेंगे, एक तो एच लेंगे, इसका फर्स्ट लेटर लेना ही लेना है। उसके बाद जो है इसका कोई ना कोई प्रधान अक्षर की जो मुख्य अक्षर लगेगा ना, मुख्य लेटर, मेन लेटर जो लगेगा ना उसको वो कन्वर्ट करके वो ले लेगा, इसके साथ क्या ले लेगा, वो एक मेन लेटर ले लेगा। लगा, ई है एक मुख्य लेटर, तो इसको एच ई ले लिया, इसका संकेत क्या ले लिया, एच ई। क्या हो गया, एच ई इसका संकेत हो गया। तो आशा करते हैं आप लोग संकेत को समझोगे, संकेत क्या होता है। आपको कुछ संकेत हम लिखकर पेज में आपको कौन सी कहते हैं पीडीएफ में आपको दे देंगे, वहां से आप संकेत याद कर लेंगे। जैसे हाइड्रोजन का एच, हीलियम का एच, लिथियम का एल, बेरिलियम का बी, बोरन का बेरिलियम का बी, बोरन का बी, कार्बन का सी, नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन का ओ, फ्लोरीन का एफ, नियोन का एन, सोडियम का Na, पोटेशियम का के, सोना का Au, चांदी का Ag, लेड का Pb। इस टाइप से तो ये सब संकेत है। इस संकेत को आपको क्या करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। ज्यादा नहीं है, 20-30 को है।
उसको आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वही आपके एग्जाम में बार बार यूज होता है और आपके केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। 118 बोलिएगा सर, 118 याद करना पड़ेगा, नहीं कोई जरूरत नहीं। 118 याद करना, 1 से लेकर 30 तक, उधर 10 होगा, 40 को मात्र याद करना पड़ेगा टोटल। तो 40 तत्व का संकेत रहेगा। पहले ऐसे होगा, अपना जो पीडीएफ होगा उसमें लिखा होगा कैसे, ऐसे होगा। पहले तत्व का नाम होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसका लिखेगा यहाँ पर, यहाँ लिखेगा तत्व का नाम, यहाँ लिखेगा संकेत, इसका होगा संकेत क्या, H होगा। तब रहेगा परमाणु संख्या, फिर रहेगा परमाणु द्रव्यमान, ये सब रहेगा, आप सबको याद कर लीजिए। इसका होता है परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 1। तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है चार चीज में से। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है तो बोलेंगे 1 MeV। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है तो 1 होता है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है। जैसे बोले हम सोडियम, सोडियम सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है। कितना नंबर पे है, वही तो परमाणु संख्या है। एलिमेंट कितना नंबर पे है, सोडियम कितना नंबर पे है तो 11 नंबर पे है, तो वही तो परमाणु संख्या है। तो सोडियम कितना नंबर पे है 11 नंबर पे, तो 11 क्या हुआ उसका परमाणु संख्या हुआ। उसी प्रकार सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है। इस तमाम तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है। तो सोडियम का संकेत क्या होता है तो ऑप्शन में देगा पोटेशियम के दे देगा, Ag दे देगा, Na देगा, क्या मारेगा Na मारना। पहला ऑप्शन देखिए सोडियम का देगा S लिखा हुआ रहेगा संकेत में, तो आप S को मारकर खुश नहीं होना है। S को मारकर आपको मारना क्या है, लैटिन नाम होता है, उसको स्मरण करना पड़ेगा। 10 से 11 लैटिन नाम से होता है। सोडियम का होता है नेट्रियम, नेट्रियम का आएगा Na। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप। आइए तो अब देखते हैं संयोजकता, कुछ एलिमेंट का संयोजकता देखते हैं, वैलेंसी देखते हैं। आइए ये आपका है पॉजिटिव रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल, ये आपका है निगेटिव रेडिकल। निगेटिव रेडिकल मतलब धन मूलक और क्या ऋण मूलक। मतलब क्या, जिस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको बोलेंगे धन मूलक, जिस पर निगेटिव रहेगा उसको बोलेंगे ऋण मूलक। आइए कुछ देख लेते हैं, आप इसको स्मरण कर लीजिएगा। इसको क्या करना है, स्मरण कर लेना है। तो वैसे तो वैलेंसी आता कैसे है, सोडियम वैलेंसी 1 होता कैसे है, सबका रीजन है। साइंस तो यही ना कहता है आपको, हर एक चीज प्रैक्टिकल पर आधारित है। हर एक चीज का रीजन है साइंस में। तो अभी यहाँ देखेंगे ना हम जो क्या होता है कैसे होता है। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्या, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे। सोडियम का 1 होता है तो होता है। क्लियर। तो आइए देखते हैं, कुछ है 10 को इसमें होगा 10 को उसमें होगा, याद कर लेना है, फिर अनुसूचित बनाएंगे, फिर क्लास को विराम देंगे यहीं पर। तो आइए जैसे हाइड्रोजन का बोले तो संकेत होता है H। हाइड्रोजन का संकेत कितना होता है H, इसका वैलेंसी कितना होता है 1, इसका वैलेंसी 1 याद रखेंगे, यही याद रखना है। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1। जैसे सोडियम है, सोडियम का संकेत होता है Na, इसका वैलेंसी कितना होता है 1। पोटेशियम का संकेत होता है K, इसका वैलेंसी होता है 1। इस सब चीज को आप याद रखेंगे। उसके बाद कैल्शियम का होता है Ca, वैलेंसी 2। मैग्नीशियम का होता है Mg, वैलेंसी 2। एल्युमिनियम का होता है Al, वैलेंसी 3। इसको बेरियम का होता है Ba, वैलेंसी 2। ये सब चीज को अपन लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। एल्युमिनियम, बेरियम, देखिए एक बार मेरे पीछे पीछे याद कीजिए। हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1, सोडियम का होता है 1, पोटेशियम का होता है 1, कैल्शियम का होता है 2, मैग्नीशियम का होता है 2, एल्युमिनियम का होता है 3, बेरियम का होता है 2। तो देखिए अब ये तो पॉजिटिव रेडिकल हुआ, ये क्या हुआ पॉजिटिव रेडिकल, ये हुआ निगेटिव रेडिकल। देखिए क्लोरीन का होता है Cl 1, इस पर -1 चार्ज आता है, 1 रहता है चार्ज, इसका होता है वैलेंसी 1। उसी प्रकार देखिए आप सल्फाइड का S वैलेंसी 2, 2 माइनस, क्योंकि निगेटिव है, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस। ये देखिए सल्फेट का बहुत इंपॉर्टेंट है SO4 वैलेंसी 2, कार्बोनेट का CO3 वैलेंसी 2, बाइकार्बोनेट का बोल रहे नाम सुनिए, बाइकार्बोनेट का HCO3 वैलेंसी 1। आप लोग अगर लिखेंगे तो लिख लीजिएगा, बाइकार्बोनेट हम बोल रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। कौन सी कहते हैं बाइकार्बोनेट, बोले बाइकार्बोनेट का HCO3 वैलेंसी 1। बायसल्फेट तो H लगा देंगे, सल्फेट का क्या होता है SO4, बायसल्फेट वैलेंसी कितना 1, इसका 1 हो जाएगा। उसके बाद ऑक्साइड का O वैलेंसी 2 आ जाएगा,
हाइड्रोक्साइड का OH वैलेंसी 1 आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड का OH वैलेंसी 1 आ जाएगा, यही सब चीज। तो क्लोराइड Cl का क्लोरीन का क्या होगा Cl1, सल्फाइड का क्या होगा 2, सल्फेट का SO4 वैलेंसी 2, कार्बोनेट का CO3 वैलेंसी 2, बाइकार्बोनेट का HCO3 वैलेंसी 1, सल्फेट का बाइसल्फेट का HSO4 वैलेंसी 1, ऑक्साइड का O वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड का OH वैलेंसी 1। तो तमाम चीज से मुख्य रूप से आपको देखिए, तो यही चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको ये याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। ये हुआ पॉजिटिव रेडिकल, ये हुआ निगेटिव रेडिकल। हम बताए जैसे अणुसूत्र बनेगा, कंपाउंड बनेगा, तो आपको पॉजिटिव भी चाहिए और क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। पॉजिटिव रेडिकल और निगेटिव रेडिकल आपस में जुड़ेगा तब क्या बनेगा, अणुसूत्र बनेगा। अब जुड़ेगा कैसे, सवाल उठता है, ये जोड़ेंगे कैसे, कैसे जोड़ेंगे इसको। तो आइए एक बार फिर से देखिए, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, सोडियम वैलेंसी 1, पोटेशियम का 1, कैल्शियम का 2, मैग्नीशियम का 2, एल्युमिनियम का 3, बेरियम का 2, क्लोरीन का 1, सल्फर का सल्फाइड का 2, सल्फेट का SO4 वैलेंसी 2, कार्बोनेट का CO3 वैलेंसी 2, बाइकार्बोनेट का HCO3 वैलेंसी 1, बाइसल्फेट का HSO4 वैलेंसी 1, ऑक्साइड का O वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड का OH वैलेंसी 1। इतना ही तो है, बहुत आसान है। तो आप लोग यहाँ देखिए, आइए इसको मिटा रहे हैं हम, और आप देखिएगा यहाँ पर कैसे अणुसूत्र का निर्माण करते हैं हम। चलिए, अणुसूत्र का निर्माण, अणुसूत्र अणुसूत्र का निर्माण, अणुसूत्र का निर्माण कैसे करते हैं निर्माण। देखिए, आपके पास तत्व, तत्व देखिए, मान लेते हैं आपके पास तत्व है A, दूसरा तत्व क्या है B, एक तत्व है A, दूसरा तत्व है B, एक तत्व है A, दूसरा तत्व है B, और इसका संयोजकता, इसका वैलेंसी, इसका संयोजकता मान लेते हैं x रेशियो में, x रेशियो कटता है तो काट देंगे, x रेशियो y है, इसका संयोजकता कितना है, x रेशियो y है। मतलब A का संयोजकता x है, B का संयोजकता y है, A का वैलेंसी x है और B का वैलेंसी y है। तो देखिए, अब हम लोग फॉर्मूला का निर्माण करेंगे। फॉर्मूला कहते हैं रासायनिक सूत्र, यानी कि अणुसूत्र बोलिए, रासायनिक सूत्र बोलिए, सब बात बराबर है। फॉर्मूला का निर्माण करेंगे तो A का वैलेंसी क्या है x, और B का वैलेंसी क्या है y। तो A का वैलेंसी जाएगा B के पास और B का वैलेंसी आएगा A के पास, A का वैलेंसी आएगा B के पास, B का वैलेंसी आएगा A के पास। मतलब क्या, उल्टा, मतलब रिवर्स। तो A का वैलेंसी y, B का वैलेंसी, A का वैलेंसी y, A जाएगा y जाएगा A के पास, B के पास क्या आएगा, तब ये फॉर्मूला अपना बनेगा, क्या बनेगा, A y, A के पास क्या आ जाएगा y, और B के पास क्या आएगा x, तो B के पास x। यही है आपका क्या फॉर्मूला। फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है भाई, ये जितना जो भी एलिमेंट दिया रहेगा, जो भी आपके पास मूलक दिया रहेगा दो, उसका फॉर्मूला है। इसमें ये होगा फर्स्ट वाला पॉजिटिव रेडिकल, और ये सेकंड वाला होगा निगेटिव रेडिकल। सेकंड वाला क्या होगा, निगेटिव रेडिकल, और फर्स्ट वाला क्या होगा, पॉजिटिव रेडिकल। मतलब ये जो है तत्व का संकेत मान लीजिए A है और क्या है P है, वैलेंसी इसका एगो का x है, दूसरा क्या है y है। कुछ भी नहीं करना है हमको, कुछ नहीं करना है, नहीं कुछ आता है, सिंपल हमको सीधा सीधी करना है क्या, बी ए का जो वैलेंसी है उसको भेज देना है बी के पास। बोलेंगे रे भाई, भाई रे, ए का जो वैलेंसी है ये चले जाओ बी के पास, और बी का जो वैलेंसी है इसको बोलेंगे रे भाई बी तुम दे दो हमको, हम दे देते हैं तुमको, आपस में अदला बदली कर लेंगे और फॉर्मूला का क्रिएट करेंगे, यहाँ से निकल पड़ेंगे, और ज्यादा हमको कुछ करना नहीं है। तो हम, मेरा काम फॉर्मूला बनाना, हम फॉर्मूला बना दिए, बात खत्म है, मरे कुछ करे हमको नहीं पड़ता है, फॉर्मूला बना दिए, ए वाई और बी एक्स, ए वाई और बी एक्स, यही है फॉर्मूला का नियम। मतलब वैलेंसी का परस्पर बदलाव, वैलेंसी का परस्पर बदलाव, वैलेंसी का आपस में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। ए का वैलेंसी बी के पास, बी का वैलेंसी ए के पास। क्लियर हुआ। अब आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। आइए अब आइए निर्माण करते हैं फॉर्मूला का। देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, पहला एग्जांपल लिख रहे हैं सोडियम
सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम, पहला एग्जांपल ये हुआ सोडियम क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं यहीं पर साइड में, सोडियम सल्फेट। क्या लिख लेते हैं? सोडियम सल्फेट। क्लियर है? तो देखिए आप बनाते हैं इसको हम पहले। देखिए तो आपको इससे पहले अभी क्या बताया, संकेत चाहिए हमको और क्या वैलेंसी चाहिए, इसी का तो काम है। सोडियम का संकेत देखिए सबसे पहले लिखेंगे Na। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है, Na होता है। और क्लोराइड का संकेत होता है Cl। सोडियम का संकेत Na, क्लोराइड का संकेत Cl। सोडियम का वैलेंसी होता है 1, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है 1। क्लोराइड का भी वैलेंसी कितना होता है 1। इसका रेशियो ले लेंगे, 1 से 1 कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आइए ये 1 जाएगा इसके पास, ये 1 आएगा इसके पास, मतलब Na का जो वैलेंसी 1 है ये जाएगा Cl के पास, और Cl का जो वैलेंसी 1 है ये जाएगा Na के पास। तो तब जो अपना फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा पता है? Na1, क्या Na1, Na1 Cl1, ये Na के पास Cl का आएगा तो 1, और Cl के पास Na का जाएगा तो ये भी आएगा 1। तो देखिए Na1 Cl1, आप बताइए 1 लिखा जाता है? 1 तो छिपा हुआ रुस्तम है ना 1 है। यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखे तब पर भी बोलेंगे सोडियम का परमाणु संख्या, सोडियम कितना परमाणु है, सोडियम का एगो परमाणु है। यहाँ 1 लिखेंगे तब पर भी बोलेंगे कि क्लोरीन का कितना परमाणु है, एगो परमाणु है। जब 1 को मिटा देंगे हम, 1 को मिटा देंगे तब पर भी क्या बोलेंगे? बोलेंगे सोडियम एगो है, क्लोरीन भी कितना है, एगो है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए काहे उसको भद्दा बनाएंगे आप, इसको मिटा दो, इसको क्या करेंगे? मिटा देंगे। तो आइए अगला देखिए, इसका सोडियम का क्या है संकेत? Na है। सल्फेट का संकेत क्या है? SO4 है। सल्फेट का संकेत क्या है? SO4 है। सोडियम का संकेत Na है, सल्फेट का संकेत SO4 है। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है और सल्फेट का वैलेंसी होता है 2। देखिए कटता है, नहीं कट रहा है। अब देखिए ये जो सोडियम का संकेत है, वैलेंसी है 1 और सल्फेट का वैलेंसी है 2। सोडियम का वैलेंसी 1 तो बोले इस पर जाएगा, और सल्फेट का वैलेंसी बोले तो इस पर जाएगा। तब जो इसका बनेगा फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए Na पर आएगा सल्फेट का वैलेंसी 2, तो 2 लिखेंगे नीचे में छोटू सा, ऐसा नहीं 2 पूरा बड़ा लिख देंगे, ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए जैसे लिख रहे हैं हम। सल्फेट का होगा SO4 पर क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखिए 1 यहाँ आने कंडीशन है, 1 तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर यहाँ मान लीजिए 4 होता है, 5 होता, कुछ भी होता, तो ये जो 1 जाएगा किस पर जाएगा? ऑक्सीजन पर जाएगा खाली, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन पर थोड़ी जाएगा महाराज। ये जो जाएगा टोटल जाएगा किस पे? ये जाएगा SO4 पर, S पर भी होगा, O पर भी होगा और दोनों पर होगा। तो 1 जो जाएगा तो इसको पूरा ब्रैकेट देंगे, होल ब्रैकेट देके 1 देंगे। जब एक से अधिक एलिमेंट रहे एक साथ, तब जो परस्पर बदलाव करेंगे उसको ब्रैकेट में घेर के हम बात करेंगे, ब्रैकेट पूरा देंगे। अब बोलिए सर यहाँ भी तो है, यहाँ तो बताया, यहाँ सिंबल ही होता है ना सोडियम। ये क्या होता है? सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। ये तो एक ही एलिमेंट है, यहाँ देखिए सल्फर है और ऑक्सीजन है, 2 एलिमेंट आ गया। उसको ऑल ओवर ब्रैकेट में बंद करेंगे, ब्रैकेट देंगे, होल ब्रैकेट, फिर देंगे उसका संकेत। तब ये आपका क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। आप 1 को लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला। आशा करते हैं आप लोग समझे। आइए और आगे देखते हैं, बना लीजिएगा आप, फिर देंगे हम। देखिए अगला देखिए, तीसरा नंबर का है, छोटा करके लिखते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। और चौथा नंबर का है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक, पांचवा नंबर का है मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगला नंबर का है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। आइए देखिए देखिए यहाँ पर गौर से, मैग्नीशियम का क्या होगा संकेत? Mg। क्लोराइड का संकेत क्या होगा? Cl। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होगा? 2
और क्लोराइड का वैलेंसी कितना होगा 1, क्लोराइड का वैलेंसी कितना होगा 1। तो देखिए इसका 2 जाएगा Cl के पास और 1 जाएगा Mg के पास, तो 1 Mg के पास आया 1, तो 1 को लिखेंगे नहीं लिखेंगे, Mg हो गया। अब Cl है, 1 तो नहीं लिखेंगे, लिखना है तो लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आया Cl, Cl के पास क्या आ जाएगा 2, तो 2 लिख दीजिए, यही तो आपका फॉर्मूला हुआ MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला डायरेक्टली पूछता है बोर्ड में, आप बोलेंगे मैग्नीशियम का Mg, इसका वैलेंस उस पर जाएगा तो MgCl2 आ जाएगा। अब देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो मैग्नीशियम का क्या होगा Mg, कार्बोनेट का होगा CO3, इसका 2, इसका भी 2, 2 से 2 खत्म, 1 1 रेशियो आ गया, तो 1 1 से कोई फर्क पड़ेगा, 1 1 1 जाएगा इसके पास, 1 आएगा इसके पास, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फर्क जो नहीं पड़ेगा इसको डायरेक्ट सटा के लिख दीजिए MgCO, MgCO3, 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 मतलब 1 1 रहेगा ना, सेम जब रहेगा, जब वैलेंसी सेम रहेगा दोनों का, तो उसको मर्ज करके लिख देना, सटा के एकदम पास पास ला के उसको लिख देना, खत्म। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम का क्या आएगा Mg, सल्फेट का क्या आएगा SO4। अब देखिए मैग्नीशियम का आएगा 2, इसका भी आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका 1, इसका भी 1 आएगा कट के, 1 जाएगा इसके पास, 2 आएगा इसके, 1 जाएगा इसके पास, तो 1 1 आया, सेम है वैलेंसी, जब वैलेंसी सेम हो तो उसको लिख दीजिए, तो क्या होगा MgSO4। तो MgSO4 किसका फॉर्मूला है मैग्नीशियम सल्फेट का, किसका है मैग्नीशियम सल्फेट का। अब देखिए सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है Na, सोडियम में क्या होता है Na, ऑक्साइड का क्या है O, सोडियम का संकेत, सॉरी संकेत क्या होता है Na, ऑक्साइड का क्या होता है O, सोडियम का बैलेंस कितना 1, ऑक्साइड का बैलेंस कितना 2, ये 1 ये 2 आएगा, तो बोलिए आओ ये 2 आएगा इसके पास, क्या होगा यहाँ बनाते हैं Na, सोडियम का 2 आएगा इसके पास, Na2 O जाएगा, उस ऊपर 1 आएगा तो 1 तो लिखते नहीं है, Na2O किसका फॉर्मूला हो गया सोडियम ऑक्साइड का। तो क्वेश्चन जो हम पूछेंगे आपसे, बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे MgCl2, मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है तो MgCO3, मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है MgSO4। तो रे महाराज ये कैसे बनेगा, ये बनेगा कैसे, बनेगा तभी जब आपको इसका संकेत पता रहेगा, इसका वैलेंसी पता रहेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है। तो रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, मैग्नीशियम का संकेत याद रखना पड़ेगा, संकेत और वैलेंसी दोनों याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी पर क्यों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण सब चीज तो इसी पर है, चैप्टर का बेस तो यही है, इन्हें सीखे तो फिर आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का Na वैलेंसी कितना 1, ऑक्साइड का O वैलेंसी 2, ये मर्ज हो गया, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा Na2O, Na2O, Na2O। अब आपको इसको रिवर्स ऑर्डर में पूछे, रिवर्स में तो कुछ है ही नहीं, रिवर्स में कुछ है ही नहीं, MgCl2 पूछेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg का मैग्नीशियम, Cl2 का क्लोराइड, तो बोलेंगे MgCl2 किसका फॉर्मूला है Mg मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का। MgCO3 तो मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम, CO3 कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। MgSO4 Mg मैग्नीशियम का, सल्फेट का क्या SO4 सल्फेट। सोडियम O Na2O, Na क्या है सोडियम है, O क्या ऑक्साइड है, ये हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है। क्लियर है, तो आइए बस क्लियर हो गया, आइए इसको बनाते हैं। मैग्नीशियम का क्या होगा संकेत Mg, ऑक्साइड का क्या होगा संकेत O, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, देखिए तो 2 2 सेम है ना, 2 2 सेम है, 1 रेशियो 1, तो सेम है तो ऊपर 1 जाएगा 1 जाएगा, ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा MgO, जस का तस, तो ये होगा MgO किसका फॉर्मूला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। क्लियर है, आइए मैग्नीशियम का क्या होगा संकेत Mg, हाइड्रोक्साइड का क्या होगा OH, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1, तो अब 1 जाएगा इसके पास, 2 आएगा इसके पास, तो देखिए ये क्या बनेगा आपका Mg1, Mg1 1 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, 2 जाएगा तो OH2, OH2 जो है ऑक्सीजन पर भी हाइड्रोजन भी है, तो दोनों पर होल देंगे, इसमें देंगे ब्रैकेट ऑफ 2, MgOH का होल 2 किसका फॉर्मूला हो गया, MgOH का होल 2 किसका फॉर्मूला हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया MgOH का होल 2, होल 2, 2 जो आएगा वो O पर भी है और H पर ही है, तो दोनों का होल ब्रैकेट करके देंगे। आइए मैग्नीशियम का Mg, बायसल्फेट का HSO4, बायसल्फेट का HSO4, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, सल्फेट का बायसल्फेट का 1, मैग्नीशियम का जाएगा यहाँ जाएगा, ये आएगा यहाँ पर, तो बोलिए Mg1 लिखेंगे नहीं लिखेंगे रे Mg1 लिखेंगे नहीं,
टू लिखेंगे ना, टू जाएगा तो टू किस पर जाए, एच पर भी है, एस पर भी है, ओ पर भी है, तो तीनों पर है ना, HSO4, ये तो बाइसल्फेट है, इसको ब्रैकेट देंगे और टू लिख देंगे यहाँ पर। बोलिए समझे कि नहीं समझे, बनेगा कि नहीं बनेगा। एल्युमिनियम का क्या होगा, Al होगा, ऑक्साइड का क्या होगा, O होगा, एल्युमिनियम का होगा 3, इसका होगा 2, ये जाएगा यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर। बोलिए क्या होगा फॉर्मूला, Al2 जाएगा, इसका जाएगा O3। देखिए तो कितना आसान है। ये कितना नंबर हो गया, 7 नंबर ई, 8 नंबर ई, 9 नंबर ई, 10 नंबर। 10 क्वेश्चन आपको हम बताए, 10 फॉर्मूला को क्रिएट करने के लिए हम आपको बताए, और बहुत ही धीमी गति से बताए, बहुत ही आसान भाषा में। आसान भाषा क्या, इससे आसान हो ही नहीं सकता है। आराम आराम से हम बताने का प्रयास किए, और आशा करते हैं आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और इसको नोट बनाइएगा इसका। और वैलेंसी जितना बताएं अभी, हाइड्रोजन का H संकेत वैलेंसी 1, सोडियम का Na वैलेंसी 1, क्लोराइड का Cl वैलेंसी 1, सल्फेट का SO4 वैलेंसी 2, कार्बोनेट का CO3 वैलेंसी 2, इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम ना हो। आने वाले किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ही खास करके किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े, ताकि बीच में दिक्कत ना हो जो यहाँ केमिस्ट्री हमने समझे या समझ में नहीं आता है, ये सब चीज। तो आप यहाँ पर अब आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप बना के लाइएगा। होमवर्क है, HW है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मिलना चाहिए। पहला नंबर का है रासायनिक सूत्र आपको बनाना है, क्या लिखना है, इधर देखेंगे, इधर आपको फॉर्मूला देंगे, रासायनिक नाम लिखना है, इधर आपको लिखना है रासायनिक सूत्र, यहाँ लिख देते हैं रासायनिक सूत्र लिखना है, रासायनिक सूत्र लिखना है, इधर लिखना है रासायनिक नाम लिखना है, रासायनिक नाम लिखना है, रासायनिक क्या लिखना है, नाम लिखना है, दोनों काम करना है। चलिए पहला नंबर का है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, दूसरा नंबर का है मैग्नीशियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, तीसरा नंबर का है बेरियम बेरियम क्लोराइड, चौथा नंबर का है एल्यूमिनियम 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 क्लोराइड ले लीजिए, क्लोराइड अपना से क्रिएट कर सकते, एगो लेंगे पॉजिटिव, एगो लेंगे निगेटिव, अपना से क्रिएट कर लीजिए। अगला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो है ये हाइड्रोक्साइड, ये 5 गो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब लिखना है रासायनिक नाम लिख के लाना है इधर से, जैसे NaOH दिए हैं, ये किसका नाम है, Na सोडियम, OH हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम है, सूत्र है। दूसरा MgO, तीसरा नंबर का CaOH का होल 2, चौथा नंबर में Al2CO3 का होल 3, पांचवा नंबर Al2SO4 का होल 3। और एक दो लिख लीजिए आप, लिख लीजिए छठा नंबर में K2SO4। अगला 7वां नंबर में लिख लीजिएगा MgHSO4 का होल 2, होल 2 है, 2 है यहाँ, MgOH का होल 2। 8वां नंबर में है NaCl, 9वां नंबर में है CaO, 10वां नंबर में है 10वां नंबर में है आपका K2O। इसको आप क्या करेंगे, इसका लिखेंगे नाम, नाम कैसे लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम का Na हाइड्रोक्साइड को, इसका नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखेंगे, सोडियम
नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपी बढ़िया से बनाइएगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आने को नहीं है, पर एक कहीं क्वेश्चन आएगा यहीं से। आइए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें तो आप फॉर्मूला बनाने के लिए सीखे हुए कि ये भी है, ये आपका SW है। आप SW को पूरा करके लाएंगे और होमवर्क क्लियर रखिए, डेली बेसिस पे रिवीजन कीजिए और बने रहिए कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ और KP यादव के साथ। रोज मिलेंगे, रोज आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, दो वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको कोई कष्ट ना हो। धीरे धीरे हम एक्टिव हो रहे हैं, शुरुआती है, सपोर्ट कीजिए, आप लोग से इतना ही कहेंगे। देखिए अच्छा लगता है आपको तो पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट बायो का बात करेंगे, कंप्लीट हिंदी संस्कृत, कंप्लीट SST का बात करेंगे, कंप्लीट मैथ्स का बात करेंगे। मतलब आपको तमाम प्रकार का सुविधा दिया जाएगा, तमाम प्रकार का क्वेश्चन, ताकि एक भी क्वेश्चन आंसर आपको छूट ना पाए यहाँ से। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की कार्रवाई यहीं तक समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।